मित्रों नमस्कार। आपका अभिनंदन है मेरे इस अंक में। वैसे तो भारत में और भारत के राजनीतिक संसार में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो अपनी बदजुबानी के लिए बहुत चर्चित हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन नेताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात संख्या में वृद्धि हो रही है। जहाँ पहले कम थे अब और अधिक होने वाले हैं और हो रहे हैं। ये समझो ऐसा, यदि दाल में नमक हो तो दाल का स्वाद बढ़ जाता है और खाने में आनंद आता है, शरीर को भी ताकत मिलती है और मन भी तृप्त हो जाता है। लेकिन ठीक उल्टा, अगर नमक में दाल मिलाया जाए तो क्या होगा? क्या स्वाद आएगा? आनंद आएगा? शरीर के लिए फलदायक होगा? जी नहीं। तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। इन बड़े बड़े नेताओं की एक होड़ सी लग गई है, कौन कितना बदजुबानी कर सकता है। ना वो देश की हालत देखते हैं, ना परिस्थिति देखते हैं, ना अनुकूल प्रतिकूल माहौल, कुछ नहीं देखते। बस उनको बोलना है तो बोलना है। ये कतई भी देश की राजनीति के लिए और देश की सार्वभौमिकता के लिए उचित नहीं है और सही नहीं है। पार्टी के विरोध में आप बोल सकते हैं, विचारधारा के विरोध में आप बोल सकते हैं, नेता का विरोध में आप बोल सकते हैं। आज़ादी है, प्रजातंत्र है, लेकिन उसकी भी तो कोई सीमा होगी। कहीं ना कहीं तो लक्ष्मण रेखा होगी। उस पार जाओगे तो ये नुकसान होगा। लेकिन नहीं, बोलना है तो बोलना है। और ये नेता लोग अभी धीरे धीरे पार्टी विरोध के चक्कर में और राजनेता के विरोध के चक्कर में देश का भी विरोध करने लग गए। ये कतई भी ठीक नहीं हो रहा है। इन नेताओं को और इन नेताओं की बदजुबानी पर कहीं न कहीं हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से प्रतिबंध लगना चाहिए। मना कोई नहीं कर रहा है, आप बोलिए, खुल के आलोचना कीजिए, परंतु कुछ ऐसा ना बोलें जिसके बाद देश की जनता भड़क जाए, देश में उन्माद का माहौल बन जाए। वो कतई भी ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये बदजुबानी की शुरुआत कैसे हुई और ऐसे नेताओं की संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है? ये खासकर
तब से शुरू हुआ है जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं। अर्थात जनता ने इनको सत्ता की कुर्सी से आउट कर दिया और अब ये सत्ता की कुर्सी में दोबारा स्थापित होने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अब एक ही इनके पास सहारा है, क्योंकि ये हताशा के सागर में डूबे हुए हैं। इनको उस सत्ता में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। न नीति है, न नियत है, न रणनीति है, न नेतृत्व है, न गठबंधन है इनके पास। क्या इनके पास, फिर कह रहा हूं मैं, तो अब सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए? तो यही सही, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वो। ये लोग भारत में, भारत जैसे अखंड देश में, जीवंत भूखंड में और उसके अंदर कुछ ऐसा अनहोनी देखना चाहते हैं जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले और शायद ये उस सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए। इनको देश की चिंता नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। देश का क्या होगा इनका उससे कोई सरोकार नहीं। केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ये कहीं भी जनसभा में, आम सभा में, संसद में, संसद के बाहर ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं। इनके समर्थक तो इनसे जुड़ जाते हैं, लेकिन जो विरोध में होते हैं उनका मन भी थोड़ा डोल जाता है और ऐसी ही तो आग लगती है। अर्थात हताशा और निराशा के सागर में डूबने के बाद ये छटपटा रहे हैं। क्यों? हमें इस प्रकार के नेतागणों के जो भाषण हैं, जो जनता में उद्बोधन देते हैं, उनसे तनिक दूरी बनानी पड़ेगी। उन शब्दों से दूरी बनानी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। ये लोग और इनकी परिकल्पना कैसी है देखो। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, तो एक आउट होता है, दूसरा आउट होता है, विकेट गिरता है, तो जो विरोधी होते हैं उनको पूरी आशा होती है कि अब गिरा, तब गिरा, अब हारेंगे, तब हारेंगे। और ये लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। कभी कोई यात्रा में जो जाके, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाके, कभी दूसरे देश के कहने पर हमारे देश में एक मुद्दा थोपने पे तमाम कारनामे कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत मैच कैसे हारे। भारत नहीं, भारत को चलाने वाला वर्तमान नेतृत्व, उसकी कैसे उल्टी गिनती शुरू हो, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मित्रों,
मैच में जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे किसी का भी कितना भी प्रदर्शन कितना अच्छा और कितना बुरा हो, वो अलग कहानी है, लेकिन जब तक कप्तान दृढ़ संकल्प लेकर मैदान में डटा रहता है तो सबकी उम्मीदें उस पर रहती हैं कि हम मैच जरूर जीतेंगे। तो आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, भारत के पास एक ऐसा कप्तान है, एक ऐसा बैट्समैन है, उसको आउट करना, उसको गिराना और धराशायी करना, अर्थात उसके नेतृत्व को छिन्न भिन्न करना, आज के परिप्रेक्ष्य में इन राजनीतिक दलों के पास ये ताकत नहीं है और न आगे होगी। क्यों? इसीलिए हताशा निराशा में ये कुछ भी बोल देते हैं, गुणा भाग माइनस प्लस जोड़ क्या क्या ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन निर्णय लेने के बाद जो फल मिलता है वो केवल और केवल नकारात्मकता में आता है। इसीलिए मुझे लगता है ये जितने भी बदजुबानी करने वाले नेता हैं, इनको ये रास्ता छोड़ देना चाहिए और एक साथ मिलके टीम में आ जाना चाहिए। खुद भी खेलो, कप्तान को भी खेलने के लिए बोलो, पूरा भारत खेलेगा, भारत का नाम रोशन होगा, भारत आगे बढ़ेगा। और जब भारत बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, विश्व भी बढ़ेगा। यही तो हमारी सोच है, वसुधैव कुटुंबकम। इन नेताओं के गुलाटी खेलने से कोई फायदा नहीं है इन लोगों का। हाँ, देश का नुकसान ये करना चाहते हैं और कोशिश भी करी थी और कोशिश कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसमें कोई अचरज नहीं है, लेकिन सफलता न मिली, न मिलेगी और न मिल रही है, क्योंकि देश का नेतृत्व एक ऐसे मजबूत कप्तान के पास है जिसको इधर से उधर और इधर से उधर करना बड़ा मुश्किल है। क्या? इसलिए आइए सब मिलजुल के शक्ति का प्रदर्शन करें, भारत के नाम का डंका पूरे विश्व में बजे, भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो, इसमें जुड़ जाइए। नमस्कार।